नमस्कार, मैं सोनिया सिंह। स्वागत है वेट द कंपटीशन में। वीडियो में बात करेंगे आज 28 तारीख है केवीएस के एनालिसिस की। पीआरटी का आज हमारा पेपर था, लास्ट पेपर था, तो बहुत दिनों बाद आज स्टूडेंट्स फ्री खुद को फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि एक बर्डन सा थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो अप एंड डाउन में केवीएस ने फाइनली पेपर अपने करवा ही लिए, शॉर्ट इन ड्यूरेशन में भी कह सकते हैं। तो चलिए मान के चलते सकारात्मक ही रहेंगे, सब कुछ जो भी होगा बेहतर होगा। तो मोटा मोटा एक एनालिसिस की मैं बात करूंगी, बहुत डीप पे नहीं जाऊंगी क्वेश्चंस को लेकर। और एक दूसरी डिस्कशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत जो है समस्या का कारण बनी हुई है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में कट ऑफ 150 चली जाए, 150 से प्लस चली जाए, तो क्या करेंगे। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो पेपर आपके अच्छे लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था। ईवीएस टफ रही दोनों शिफ्ट में। और अगर मैं पेडागोगी की बात करूँ, जो मैक्सिमम पीआरटी में वेटेज रख रहा है, वहां से क्वेश्चंस आपके जरूर भर भर के पूछे गए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि 180 सवालों को 3 घंटे में सॉल्व कर जाना मजाक की कोई बात है। सवाल समय ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक प्रेशर क्रिएट होता है कैंडिडेट के ऊपर, स्क्रीन के सामने भी। तो बहुत बड़ी सारी चीजें फैक्टर्स मैटर करती हैं। अगर पेपर आपके लिए टफ है तो 99.9% बच्चों के लिए भी टफ है। अगर आपके लिए इजी है तो रेस्ट ऑफ द बच्चों के लिए भी वो इजी रहेगा। तो केंद्रीय विद्यालय इतना समझदार है कि उसको अगर इतना एक अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर बनाना है तो कितने कैंडिडेट्स को इस बार इंटरव्यू में कॉल भी करना है और कितनों को इंटरव्यू से बाहर भी करना है। आपने मेरी बात पे गौर फरमाया होगा। तो ये तो एक एनालिसिस की बात रही। तो पेपर इजी नहीं था आपका, ठीक है, टाइम टेकिंग पेपर रहा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस की, जो बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन तो बार बार रिपीट ही हो रहे हैं, तो देखिए जब एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है कि भाई 1 से 5वीं तक में झिलमिल वाली किताब में से या फिर इस किताब में से सवाल पूछने हैं जो पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी की किताब में से, तो जाहिर सी बात है कि सवाल वहीं से पूछे जाएंगे। उसमें अब ये हो सकता है कि पेपर का लेवल अप एंड डाउन किया जा सकता है, उसमें और ज्यादा क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो एक दूसरी बात, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात, क्या कट ऑफ 150 से ऊपर जा सकती है, इसकी संभावना काफी कम है। आप लोग सकारात्मक रहें। अभी भी मेरा यही मानना है कि 130 प्लस से नहीं जानी चाहिए आपके कट ऑफ, पर फिर भी हम यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की का और यहाँ पर ऑफिशियल जो आपकी जो घोषणा होगी केवीएस की तरफ से उसका वेट करेंगे। लेकिन बिल्कुल हम इस चीज को उम्मीद करते हैं कि 4 साल बाद वैकेंसीज आई हैं तो केवीएस कम से कम उन विद्यार्थियों के लिए रियायत जरूर बख्शेगा जो कि लंबे वक्त से तैयारी कर रहे हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सकारात्मक बनाए रखते हुए खुद को इंटरव्यू के लिए तैयारी जरूर करनी है। अगर 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं, आप 130 स्कोर भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बेसिक चीजों के ऊपर काम करना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर केवीएस मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इस बार कॉल करेगा तो आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू भी इस बार आपका अच्छा खासा जाने वाला है। तो अगर आप बाउंड्री लाइन पर रिटर्न एग्जाम में हैं और इंटरव्यू अगर आपका गलती से खराब चला गया तो आपका एक सुनहरा मौका आपके हाथ से जा सकता है। तो इधर उधर की बातों में ना पड़ते हुए इंटरव्यू की तैयारी आपको बिल्कुल शुरू करनी चाहिए और आपको पढ़ाई लिखाई जो है दोबारा से रिफ्रेम करके स्टार्ट करनी चाहिए, बजाय इधर उधर की बातों के ऊपर अपना वक्त जाया किया। क्योंकि कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जैसे जिनको कि आप 1 डे प्रोसेस में नहीं कर सकते, जो कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी बताया था। तो ये बहुत हद तक आपको चीजें ध्यान में रखनी है। पर्सनालिटी के ऊपर काम कीजिए, स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ टीचर ऑल्सो। तो ये 2-3 तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और जरूर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी डेमो और टीचिंग स्टाइल्स के बारे में, क्या आपको चूज करना है, कैसे टॉपिक को आपको चूज करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो चैनल के साथ बने रहिए और साथ में कमेंट होगा तो जरूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी के कमेंट का यहाँ पर जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।